हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू फार्माविट। कल के लेक्चर में हमने फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी होता क्या है एंड मैंने फार्मेसी को भी डिफाइन किया था कि फार्मेसी होता क्या है। तो कल के जो फार्माकोलॉजी के जो मेन 2 डिवीज़न थे, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, तो उसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो डायनामिक्स को पहले देखते हैं। तो कल को मैंने बताया था कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है। सिंपल वर्ड में जो अगर हम डिफाइन करते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, तो ये होता है कि ड्रग जो है ना, बॉडी जब ड्रग को इंटेक करते हैं तो ड्रग जो है ना बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करती है। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, जब हम ड्रग्स को लेते हैं तो बॉडी अपना क्या रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, ड्रग्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोडायनामिक्स, this include the physiological and biochemical effect of drug and their mechanism of action at molecular, subcellular and organ system level। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि इसमें फार्माकोडायनामिक्स जो मैंने बताया अभी कि ड्रग्स जब इंटेक करते हैं, ठीक है, तो बॉडी के अंदर जाकर के क्या इफेक्ट शो करती है अपना, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्लस बायोकेमिकल इफेक्ट जो है ना, ये शो करती है एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट मॉलिक्यूलर एंड सबसेलुलर लेवल एंड ऑर्गन लेवल पे जो है ना हम देखते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। मतलब कि ड्रग्स के फिजियोलॉजी, ड्रग्स जब इंटेक करते हैं तो उसमें क्या बॉडी के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, ठीक है, एंड क्या कहते हैं उसके क्या बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं एंड प्लस क्या कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की किस तरीके से वो जो है ना हमारे बॉडी के अंदर जब ड्रग्स को इंटेक करते हैं तो किस तरीके से वो अपना एक्शन शो करती है, किस किस लेवल पे, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे, सबसेलुलर लेवल पे एंड ऑर्गन लेवल पे। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ना ड्रग्स जो है ना अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है। एड्रेनालिन जो लेते हैं तो वो इंटरेक्शन करती है किसके साथ, एड्रेनो रिसेप्टर के साथ। फिर वो जी प्रोटीन मेडिएट स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड करके एडेनाइलाइल साइक्लेज बनाती है। फिर वो इंक्रीज कर देती है इंट्रासेलुलर साइक्लिक 3,5 AMP। फिर फर्दर जो है ना वो क्या करता है, कार्डिक स्टिमुलेशन करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, हाइपर ग्लाइसीमिया करता है, ETC। तो ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे फार्माकोडायनामिक्स के। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो काइनेटिक्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि व्हाट डज द बॉडी टू द ड्रग्स, मतलब ड्रग्स जो बॉडी जो है ड्रग्स के साथ क्या करती है जब हम किसी ड्रग्स को लेते हैं। तो अब हम थोड़े से अच्छे से देख लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो दिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। दिस इंक्लूड absorption, distribution, binding, localization, storage and biotransformation and excretion of the drug। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो इसको दिस रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन, जैसे अगर हम ड्रग्स को लेते हैं तो हमारे बॉडी में किस तरीके से जो है वो उसका मूवमेंट है, ठीक है, उसको बताती है। एंड क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। तो जैसे कि ड्रग्स जब लिए हम, ठीक है, तो पहले जैसे एग्जांपल में जो मैं बार बार देता हूँ आपको देता आ रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे फीवर के केस में क्या कहते हैं हम कालपोल लेते हैं, ठीक है, या पैरासिटामोल लेते हैं। तो उसमें जो है ग्रुप जो लगा होता है तो अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है। तो अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है तो हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, अगर खाली पेट लेते हैं, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, हम वाटर भी लेते हैं दवा खाने के लिए, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। जनरली टैबलेट के फॉर्म ही होता है पैरासिटामोल, तो टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। तो उसके साथ थोड़ा सा इन स्मॉल अमाउंट हम वाटर भी टेक करते हैं। तो उसमें क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, प्लस वाटर लिए, प्लस हमारे स्टमक में क्या है, HCl है। तो वो तीनों आपस में रिएक्ट करके एक अदर जो है ना अदर काइंड्स ऑफ एसिड जो है ना बनाता है, जो कि इससे भी ज़्यादा HCl जो होता है या फिर क्या कहते हैं जो अल्डिहाइड ग्रुप है उससे भी ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। तो हमारे म्यूकस लेयर को क्या करते हैं, बर्न कर देती है। स्टमक के में जो म्यूकस लेयर होता है उसको बर्न कर देता है। फिर वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वोमिट होता है, तो ब्लीडिंग निकलता है हमारे माउथ से। तो इसी को बोलते हैं कि ड्रग्स का अल्टरेशन जो है ना बॉडी में कैसे हो जा रहा है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब दवा खाएं, ठीक है, तो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद फिर जब वो एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी से तभी वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना शो कर पाएगा। एंड क्या कहते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ना, अब जैसे हमारा पाँव में दर्द हो रहा है तो हम पेट माउथ ओरली हम क्या कहते हैं टैबलेट लिए, डायरेक्ट ऐसा थोड़ी नहीं करते कि पाँव में दर्द होता है पाँव में ही दवा को डाल दिए।
तो माउथ से हम लेते हैं दवा को, ठीक है, तो वो फिर क्या कहते हैं डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जहाँ जहाँ क्या कहते हैं हमें इंजरीज वगैरह होती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद बाइंडिंग हो गया, लोकलाइजेशन हो गया एंड स्टोरेज हो गया, कि दवा को स्टोर भी करती है, ठीक है, हमारी बॉडी में दवा जो है ना स्टोर भी होता है, धीरे धीरे वो क्या कहते हैं वो अपना निकलता रहता है, और प्लस क्या कहते हैं अपना फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट जो है ना शो करता रहता है, ठीक है। एंड उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जैसे कि अभी बताया कि उसका क्या कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप से किसी और ग्रुप में ट्रांसफ़र हो गया, प्लस क्या कहते हैं एक्सक्रिएशन हो गया। जैसे अब फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो क्या होता है हमारे बॉडी हम ओरली लेते हैं, चावल लिए या रोटी लिए फिर या दाल लिए, तो क्या ओरली लिए हम, तो वो स्टमक में गया, तो फिर वो डाइजेस्ट हुआ, फिर वो क्या कहते हैं डाइजेस्ट होने के बाद उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है उसका, फिर एसिमिलेशन होता है, और जो अनचेंज फॉर्म जो रह जाता है, जो अनचेंज रह जाता है वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे बॉडी से। तो फार्माकोकाइनेटिक्स को थोड़े से अच्छे से एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि क्या है। तो डिगॉक्सिन जो हम लेते हैं तो 75% जो है एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा ओरली, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं तो 70% जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ओरली, एंड 25% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड करता है, ठीक है, बॉन्ड टू प्लाज्मा प्रोटीन 25%। फिर वो लोकलाइज कहाँ होता है, हार्ट में होता है, लीवर में होता है, किडनी में होता है, स्केलेटल मसल्स में भी होता है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो 6 लीटर पर केजी होता है, and a small fraction of a fraction is metabolized in liver to inactive product and is primarily excreted unchanged by the glomerular filtration। मतलब ये स्मॉल फ्रैक्शन जो होता है इसका डिगॉक्सिन का, वो मेटाबोलाइज कहाँ होता है, लिवर में होता है। तो कैसे लिवर में क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है इनटू इनएक्टिव प्रोडक्ट, और जो प्राइमरी जो है ना वो मोस्टली मतलब प्राइमरी जो है ना वो अनचेंज जो है ना वो एक्सक्रिएट हो जाता है बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन किडनी। तो ये हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का। अब हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में, क्योंकि हमने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि फार्माकोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल डील और डिस्कस अबाउट द ड्रग्स। तो मतलब ड्रग्स के बारे में अपन को जानना होगा कि ड्रग्स होता क्या है, वरना ड्रग्स के जब तक हम ड्रग्स के बारे में नहीं पता कर पाएंगे तो फिर आगे क्या फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, कि ड्रग्स पता ही नहीं है अपन को कि ड्रग्स क्या है, और फार्माकोलॉजी पढ़ने लगे। तो क्योंकि फार्माकोलॉजी खुद कह रही है कि हम इसमें ड्रग्स के बारे में मेनली डिस्कशन करेंगे, तो ड्रग्स के बारे में अपने को पता होनी चाहिए कि ड्रग्स क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ड्रग्स क्या होता है। तो जैसे कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो मेडिसिन जो है ना हम टैबलेट के फॉर्म में भी ले लेते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले लेते हैं, एंड इन्हें इनहेल करके भी लेते हैं, बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम जो हम मेडिसिन को लेते हैं, ठीक है, बाई डिफरेंट डिफरेंट वे। तो टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं मेडिसिन को। तो मेडिसिन जो टैबलेट जो होता है तो उसमें क्या होता है, एपीआई होता है, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई होता है प्लस सम एक्सीपिएंट होता है, ठीक है। एक्सीपिएंट जैसे फ्लेवर हो गया, कलर वगैरह हो गया, ठीक है, एंड शुगर वगैरह हो, इसको बोलते हैं। और ये एपीआई जो होता है यही हमारा एक्चुअल ड्रग होता है, ठीक है। अब ये क्यों लेते हैं, जैसे अगर कोई क्या कहते हैं कोई ड्रग्स हम लेते हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ मेगापिन। तो मेगापिन क्या आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है। तो मेगापिन को जो जो ड्रग्स जो होता है मेगापिन, तो उसको हम आप ज़बान पर रखिएगा तो बहुत बिटर टेस्ट होता है, तो उसको आप ईजिली नहीं खा सकते हैं, ठीक है, बहुत बिटर टेस्ट होता है, वो वोमिट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम ऊपर से एक जो एक्सीपेंट मिलाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन कैप्सुलेशन करते हैं, तो उसी को एक्सीपेंट जो जेल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो इसी को बोल दीजिए एक्सीपेंट बोल दीजिए, ठीक है। अब बाकी बहुत सारे दवाइयाँ देखेंगे आप लोगों ने कि जैसे कोई रेड कलर का होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, तो और कोई मीठा भी होता है, तो वही सब एक्सीपेंट होता है। बाकी उसके अलावा जो होता है वो ड्रग्स होता है। तो ये मेडिसिन में एक सिंगल एंटिटी होती है, ठीक है, जो केमिकली एक्टिव होता है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर उसके डायग्नोसिस के लिए, या फिर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देते हैं, और ये डेफिनेशन जो है ना इसको बताने के बाद फिर मैं आपको अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO ने जो फाइनल दिया था कि ड्रग्स क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ड्रग्स की डेफिनेशन को। तो ड्रग्स जो है फ्रेंच वर्ड ड्रोगो से बना है, ड्राई हर्ब जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंगल active chemical entity present in a medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment or cure of a disease। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये एक सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटीज होता है
जैसे इसका एग्ज़ाम्पल अब मैं दे रहा हूँ कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए भाई, अपन को जैसे बाइक हो गया, बाइक को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या है, एक लिक्विड है, लिक्विड में बहुत सारा आता है, सर में लगाने वाला होता है, खाने के लिए होता है, तेल होता है, प्लस क्या कहते हैं, पानी पीने के लिए पानी हो गया एंड कोल्ड ड्रिंक हो गया एंड पेट्रोल हो गया एंड डीजल हो गया। तो ये सारे लिक्विड हैं, ठीक है। लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए कौन सी लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से ज़ख्म जो जो डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए एक सिंगल केमिकल एक्टिव एंटिटी जो होता है, जहाँ पे हमने अभी एग्जांपल बताया पेट्रोल, ठीक है। तो यहाँ डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए जो सिंगल केमिकली एक्टिव एंटिटीज़ होती है जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दिस डिजीज़ ओरिएंटेशन डेफिनेशन ऑफ ड्रग डज़ नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रासेप्टिव और द यूज़ ऑफ ड्रग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी जो हमने डेफिनेशन बताया है कि डिजीज़ के और डिजीज़ ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, तो ये जो है ना, हमें इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये इंक्लूड नहीं करती है किसको, कॉन्ट्रासेप्टिव को, कि जो डिजीज़ जो क्या कहते हैं ड्रग्स हम लेंगे, ठीक है, तो 100% जो है सक्सेसफुली जो है हम सेफ़ होगा, प्लस क्या कहते हैं उसे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा, ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। और इसके यूज़ करने से जो है ना हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो इसी को जो है ना डब्ल्यूएचओ ने 1966 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ड्रग्स क्या होता है, ठीक है। तो हम ड्रग्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। तो ड्रग्स को डब्ल्यूएचओ ने किस तरीके से डिफाइन किया है, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो डब्ल्यूएचओ ने 1966 में ड्रग्स को डिफाइन किया था कि ड्रग्स इज अ सब्सटेंस, ड्रग्स इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड to modify or explore the to modify or explore the physiological system or pathological state for the benefit of recipient। मतलब कोई भी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लेते हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम लेते हैं, जो रेसिपिएंट उसके फिजियोलॉजिकल प्लस पैथोलॉजिकल स्टेट हो गया, फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड प्लस पैथोलॉजिकल स्टेट, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए, तो उसी को हम ड्रग्स बोलते हैं। और स्टार्टिंग के टाइम में जो है ड्रग्स को जो है ना, ड्रग्स का मतलब ये भी होता था कि ड्रग्स इज़ अ सब्सटेंस मीन एडिटिव होता है या एब्यूज्ड सब्सटेंसेस हो गया। तो मतलब जिसका लत लग जाना, प्लस क्या कहते हैं जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब ड्रग्स हम किस लिए लेते हैं, ड्रग्स हम लेते हैं किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, लेकिन ड्रग जैसे आपने देखा होगा कि सिरप का जो कॉरेक्स जो है ना वो बंद हो गया था, वो इसलिए क्योंकि वो उसका जो है एब्यूज़्ड होने लगा था, क्योंकि लोग जो है उसके एडिक्ट हो गए थे। उसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता था, तो लोग उसको मतलब अल्कोहल को लेने के लिए जो है ना उसको लेते थे, तो इसलिए वो बैन हो गया अब, ठीक है। तो ड्रग्स को पहले हम एडिक्टिव या अब्यूज़ सब्सटेंस भी बोलते थे। तो गाइस कल के लेक्चर में हम सम अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, जैसे एग्जांपल हो गया फार्माकोथेरेप्यूटिक्स हो गया एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गया एंड कीमोथेरेपी हो गया, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड